हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम DEC 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, उनके प्रॉपर आंसर्स के साथ विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे DEC के एग्जाम्स में पहले आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। You have been asked to select space to set up an ECE center. अब आपको ECE center सेटअप करने के लिए स्पेस सिलेक्ट करना है। What are the aspects you will keep in mind while selecting the space? अब स्पेस सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखोगे? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, तो हम उसके हिसाब से आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे We will keep in mind following aspects while selecting the space. हम ये निम्नलिखित बातें जो नीचे लिखी हुई है ये ध्यान में रखेंगे एक स्पेस सिलेक्ट करते वक्त। पहला, the size of the room should be such that about 25 to 30 children can comfortably take part in the various indoor activities. अब आपको ऐसे रूम का साइज सिलेक्ट करना है, रूम्स का साइज ऐसा सिलेक्ट करना है कि उसमें 25 से 30 बच्चे आराम से किसी भी इंडोर एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए। अगर आप बहुत छोटा रूम ले लोगे तो बच्चे एक दूसरे से टकराएंगे, अच्छे से उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो आपको कम से कम इतना साइज तो लेना है कि 25 से 30 बच्चे आसानी से इंडोर एक्टिविटीज खेल पाए। Children should be able to move around and play without bumping into each other and into things. अब आपके रूम में इतनी खाली स्पेस होनी चाहिए कि वो इधर उधर घूम सके, खेल सके। ये नहीं कोई बच्चा इससे टकरा रहा है, कोई बच्चा उससे टकरा रहा है, चीज़ों से टकरा रहा है। नहीं, एम्पल स्पेस होनी चाहिए कि बच्चा अच्छे से खेल सके। Ample room space is important as crowding limits children's opportunities for exploring materials. The scope of group activities is also determined by space. अब अगर रूम में अच्छा खासा स्पेस होगा तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करें, समझें। हम कहते हैं ना, बच्चों को हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो एक्सप्लोर करें। वो कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे? जब जगह होगी तभी तो इधर उधर की चीज़ों को समझेंगे ना वो। अगर इतना रश होगा तो वो वैसे ही नहीं कुछ समझ पाएंगे। Fourth, the center should have some space outside where children can play. अब आपके सेंटर के बाहर भी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएं। The center should be located close to the homes of the children so that they can come to the center without too much effort. अब आपको पता है छोटे बच्चे हैं तो अकेले तो आ नहीं सकते, कभी उनकी मम्मी छोड़ने आएगी, कभी पापा छोड़ने आएंगे। तो वो आप ऐसी जगह सेलेक्ट करो जो लोगों के घर के पास हो, ताकि उनके पेरेंट्स को जब उनको छोड़ने आना है या लेने आना है तो उनको दिक्कत ना हो और वो ईजिली उन बच्चों को ड्रॉप करने आ सके। उसके बाद 6, proper lighting and ventilation, toilet facilities and sanitary conditions. There should be at least one window for light and fresh air in each room. अब proper lighting होनी चाहिए, ventilation होनी चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, सैनिटरी कंडीशंस होनी चाहिए। अब आपको क्या होगा, जब आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करोगे बच्चों को तो उनको उतनी हैप्पीनेस मिलेगी, उतनी उनकी हाइजीन मेंटेन होगी, अच्छी हेल्थ बनी रहेगी। हर रूम में कम से कम एक विंडो तो होनी ही चाहिए जिससे कि नेचुरल लाइट आए और फ्रेश एयर आए। 7th, सेफ्टी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब बच्चों की सेफ्टी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। व्हेन लुकिंग फॉर अकोमोडेशन फॉर द सेंटर, अवॉइड प्लेसेस विच आर नियर पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ओपन वेल्स और बिजी रोड्स। अब आप जो जगह सिलेक्ट कर रहे हो अपने ECE सेंटर के लिए तो वो ऐसी जगहों से दूर रखो कि जहाँ पे पॉन्ड, स्ट्रीम, ओपन वेल्स हो, कि मतलब बच्चे आते जाते कोई शरारतें कर रहे हैं ये ना हो, उसके आसपास कोई ओपन वेल्स है, खुला कुआं है, बच्चे उसमें गिर जाएं, या रोड्स हैं तो वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। ऐसी चीज़ें अवॉइड करो, थोड़ी शांत प्लेस लो जहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हो। उसके बाद आप अगर अपने क्वेश्चन का, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, अगर 5 में से 5 स्कोर करना चाहते हो तो आपने ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए। एंड में ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर डालना। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट डालने से क्या होता है
कि जो एग्जामिनर होता है उसको पता चल जाता है कि आपने पूरे अपने आंसर को सम अप कर दिया है इन अ गुड वे। तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन लिख दिया, दस वी शुड कीप इन माइंड दैट सेंटर शुड बी लोकेटेड क्लोज टू दी होम्स ऑफ द चिल्ड्रन। अब हमें ये दिमाग में रखना है कि बच्चों का सेंटर बच्चों के घर के पास हो। द फिजिकल एनवायरनमेंट शुड बी क्लीन, सेफ एंड हाइजीनिक। उनका जो आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट या अपने सेंटर का एनवायरनमेंट है वो सेफ हो, क्लीन हो और हाइजीनिक हो, ताकि बच्चे एक अच्छे इन्वायरमेंट में ग्रो कर सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।